क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये जी मेंस में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन 4 कह रहा है एक थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻4 मीटर स्क्वायर इज यूज टू मेक ए रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमारे पास एक रिंग है। ठीक है, इसमें जो है एक पॉजिटिव चार्ज है 2 पाई कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा ओवर द रिंग। पूरा जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना है ये चार्ज, क्यू बराबर 2 पाई कूलम का। ठीक है, और एक एनोदर चार्ज रखा हुआ है 30 पिको कूलम एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ये रिंग के सेंटर पे ऑलरेडी कितना चार्ज दे रखा है, 30 पिको कूलम का कोई चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है टेंशन बताइए। एक बार बताइए, ये जो चार्ज है जो सेंटर पे रखा हुआ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस वाले सरकमफ्रेंस जो हमारी रिंग है इसके कैसे जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी। देखिए बाहर, ठीक है, ये ऐसे निकलेंगी बाहर। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। अब ये बताओ आप मुझे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ चार्ज पॉजिटिव है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पर फोर्स लगेगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा बाहर की ओर। बताओ सब पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बेटा जो है रेडियली आउटवर्ड निकल रही है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, दिख रहे हैं, बाहर निकल रही हैं। तो क्या करेंगी, ये वहाँ पर इधर फोर्स लगाएंगी। तो ये जो बाउंड्री है, ये वाली जो सरकमफ्रेंस है, इसको ये क्या करेंगी, इस पर जब फोर्स लगेगा, इसकी सरकमफ्रेंस पर जब ये फोर्स लगेगा तो इस फोर्स के लगने की वजह से ये स्ट्रेचेस होगी, ये खिंचेगी बाहर की ओर। जैसे मान लो ये ऐसे थी स्ट्रेच, तुम इस पर फोर्स लगाओ, इस फोर्स के लगने की वजह से ये खिंचेगी ना, ऐसे हो जाएगी थोड़ी सी खिंच के। तो तुम देख रहे हो ऐसे खिंच के वो होगी। पहले ये थी, देखो पहले ये थी रिंग। ठीक है, रिंग के सरफेस पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है रेडियली आउटवर्ड, जो कि क्या करेगा, जो इस पर जो चार्ज बिखरा हुआ है उस पर हर एक पॉइंट पर फोर्स लगाएगा बाहर की ओर। तो ये क्या करेगी, इसमें खिंचाव पैदा होगा, देखो इसमें तनाव पैदा होगा। ये जो रिंग है ना जिस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो भी 2 पाई माइक्रो कूलम का चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, 2 पाई कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पर जो ये चार्ज है ये क्या करेगा, एक रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज पॉजिटिव है इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। इस फोर्स के लगने की वजह से ये खिंचेगी। जब ये खिंचेगी, जैसे बैलून होता है, बैलून जैसे मान लो ये बैलून है, जैसे लाइक बैलून है ये, इसको तुम यहाँ से खींचो, फोर्स लगाओ, इधर से भी 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 लगाओ, इधर से लगाओ, तो ये बैलून क्या होगा मेरे भाई, खींचेगा। क्या होगा, बैलून खींचेगा, स्ट्रेचेज होगा, खींचेगा, थोड़ा एक्सपेंड करेगा। देखो एक्सपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो क्या होगा यहाँ पे, एक जो है आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जो ऊपर जो लेंथ है इस पर तनाव पैदा होगा, टेंशन डेवलप होगी। वो टेंशन कितनी होगी रिंग में वो पूछ रहा है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन पहले समझ गए होंगे आप, आई हो। देखो क्वेश्चन करना है तो देखो समझो पहले। ये बताओ, जो ये फोर्स लग रहा है इस फोर्स की वजह से ही तो टेंशन डेवलप हो रही है। ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से इस पर टेंशन डेवलप हो रही है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज, जिस पर चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, डी क्यू। तो तुम्हें पता है ये जो छोटा सा चार्ज लूँगा, अगर मैं छोटा सा चार्ज लूँगा और इस पर टेंशन दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा भाई, बहुत ही छोटा सा लेंथ ली है, बहुत ही छोटी सी। तो इस लेंथ को मैं थोड़ा सा एक झूम करके दिखा दे रहा हूँ, झूम करके। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। ठीक, तो ये झूम करके दिखा रहा हूँ। तो जो टेंशन डेवलप होती है, जैसे मान लो कि कोई एक पेंडुलम है, एक बार बताओ, लटका दिया, और अगर इसको मैं 60 डिग्री पे जो है 60 डिग्री पर लेके जाऊँ तो ऑब्वियसली जो है जिसकी लेंथ एल है, इस लेंथ के अलोंग ही तो टेंशन डेवलप होती है। अगर मान लो यहाँ पर इसका मास एम है, ठीक है, इसे 60 डिग्री पे ले गया तो जाहिर सी बात है इसमें टेंशन डेवलप होगी। किधर होगी टेंशन डेवलप, बस मुझे ये बताओ, लेंथ के लॉन्ग डेवलप होगी। तो ये बताओ, इस छोटी सी लेंथ डी एल को, यही तो छोटी सी यार लेंथ ली है डी एल, आपने ये जो छोटी सी लेंथ ली है डी एल ही तो ली है, इसके अलोंग ही तो टेंशन डेवलप होगा मेरे भाई। डी एल लेंथ की, अरे यहाँ से यार यहाँ तक तुमने लेंथ ली है डी एल, ये पूरी लेंथ डी एल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये डी एल ली है। ठीक है,
और ये लेंथ सर्कमफ्रेंस पर, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, मैंने मान लिया ये पूरा एंगल 2 थीटा है। कितना एंगल है ये पूरा? 2 थीटा एंगल है। बस ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं है? अब ये बताओ, इस डी एल लेंथ पर जो चार्ज बिखरा हुआ होगा वो भी तो स्मॉल चार्ज होगा। कितना चार्ज बिखरा हुआ है इस पर? डी क्यू चार्ज। कितना चार्ज? डी क्यू चार्ज। भाई तुम देखो ना, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, अगर मैं इसे जूम करके देखूंगा तो वो ऐसे ही तो दिखेगा। तो इस पर जो है, इसकी जो लेंथ है होगी, ये बताओ पूरे की लेंथ कितनी है? पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी, लेंथ होगी 2 पाई आर होगी। और 2 पाई आर पर कितना चार्ज बिखरा हुआ है? क्यू चार्ज। तो ये बताओ स्मॉल लेंथ डी एल पर कितना चार्ज बिखरा हुआ होगा? डी क्यू चार्ज बिखरा हुआ होगा ना। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ से इस डी एल लेंथ के लिए निकाल लूँ तो डी एल लेंथ यही तो आएगी, डी एल लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर इंटू डी क्यू, ठीक है, अपॉन क्यू। यही तो आएगी स्मॉल लेंथ। बोलो, यही तो आएगी स्मॉल लेंथ। और ये कह सकते हो स्मॉल चार्ज डी क्यू। डी क्यू कितना आएगा? देख सकते हो इस लेंथ पर, स्मॉल डी एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा? ये आ जाएगा क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई आर। दोनों चीज़ों में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये एंगल पूरा 2 थीटा है, तो ये बताओ यहाँ से अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो ये छोटा सा एंगल कितना होगा? ये 2 d थीटा है, सॉरी 2 d थीटा, ठीक है। स्मॉल चार्ज है ना डी क्यू, डी एल लेंथ का, तो ये कितना एंगल बनाएगा? मान लिया ये d थीटा बना दिया, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसे भी d थीटा ले लेंगे। इसको और अच्छे से बना लो। यहाँ पर देखो, ये हमने ये लेंथ ली है, कितनी लेंथ ली है? डी एल, ठीक है। और ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है मेरे भाई? मान लिया 2 d थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, क्योंकि ये जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है बच्चा, ये लेंथ है डी क्यू, डी एल लेंथ। और ये जो चार्ज है, जो इसकी सर्कमफ्रेंस डी एल लेंथ पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कितना चार्ज है? डी क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये वाला एंगल मान लिया, ये वाला एंगल है डी थीटा। कितना एंगल मान लिया? डी थीटा। तो ये वाला भी एंगल कितना मान लिया मैंने? डी थीटा एंगल मान लिया, ठीक है भैया। ये एंगल भी चार्ज डी थीटा मान लिया। ये जो लेंथ है, लेंथ के अलॉन्ग ही तो टेंशन डेवलप होती है। ये टेंशन हो गई टी, और देखो इस लेंथ के अलॉन्ग भी टेंशन डेवलप हो गई टी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ, तो देखो ये डी थीटा है, और ये देखो वर्टिकल है। ये देखो ये वर्टिकल लाइन खींच दी, ये वर्टिकल इसके पैरेलल लाइन खींच दी। चलो ये डी थीटा है, तो देखो ये भी तो डी थीटा होगी, ठीक है। और ये रेडियस है भाई, ये रेडियस है। और आपको पता है टेंजेंट जो होती है, जो टेंशन है वो टेंजेंशियली लगी हुई है, ठीक है, इस एलोंग लेंथ डी एल के टेंजेंशियली। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया 90 माइनस डी थीटा। ये 90 माइनस डी थीटा है, तो ये बताओ ये एंगल कितना है? पूरा 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा, सही है। इसी प्रकार से देखो, ये एंगल डी थीटा है, तो ये भी एंगल डी थीटा होगा। तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस डी थीटा। अब ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा होगा, ठीक है। तो अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, देखो इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो इसे वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ? टी कॉस डी थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हुआ? टी साइन डी थीटा। इसी प्रकार के इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा टी कॉस डी थीटा, और एक जो है एक होगा टी साइन डी थीटा, ठीक है। और जो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसकी सर्कमफ्रेंस पे जो चार्ज है वो है डी क्यू चार्ज। तो इस पर जो फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, डी क्यू चार्ज है ना, तो ये चार्ज बहुत छोटा एलिमेंट लिया है, पॉइंट साइज का। तो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज जो है, इस डी क्यू वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो देखो भैया ये फोर्स दिखा दिया एफ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो है ये फोर्स जो एफ है, ये किसके बराबर होगा? टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा कितना हो गया? 2t साइन डी थीटा, ठीक है। सिंस डी थीटा जो है एक बहुत छोटा एंगल है, डी थीटा कैसा एंगल है? इज वेरी वेरी स्मॉल। डी थीटा कैसा एंगल है? वेरी स्मॉल। तो तुम साइन डी थीटा को लिख सकते हो डी थीटा अप्रोक्सीमेट। तो भैया ये हो गया एफ बराबर हो गया, देखो 2t इंटू डी थीटा।
आप मुझे बताओ एफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन कितना हो गया प्लस क्यू इंटू क्यू टू कितना है इसमें डी क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो गया ये 2t डी थीटा क्या होगा भाई, देखो ये डी थीटा है, तो इसको पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसको लिख सकता हूँ t इंटू 2d थीटा लिख सकता हूँ। चलो तो अब मुझे बताओ यार के तो है ये स्मॉल क्यू इंटू, अच्छा इस डी क्यू को क्या लिख सकते हो तुम, इस डी क्यू को लिख सकते हो, देखो ऊपर लिखा है डी क्यू बराबर क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई इंटू इस डी क्यू चार्ज को लिख रहा हूँ बेटा 2 पाई आर, ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर है ये इक्वल टू टी इंटू 2d थीटा क्या हुआ, ये पूरा एंगल इक्वल टू होगा आर्क लेंथ कितनी है डी एल अपॉन रेडियस कितनी है आर, कितनी रेडियस है इसकी आर है, सही। तो देखो बच्चा डी एल से तो डी एल कट गया, यहाँ से देखो डी एल से ये डी एल कट गया, आर से ये आर कट गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर टेंशन किसके तरह होगी, ये होगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन के 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया। चलो के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल क्यू की वैल्यू बताओ, स्मॉल क्यू कितना है सर, स्मॉल क्यू है आपके पास 30 पिको कूलम, कितना है 30 पिको मतलब हो गया 10⁻12, कैपिटल क्यू चार्ज कितना है 2 पाई कूलम अपॉन 2 पाई इंटू आर, रेडियस कितनी दे रखी है आर स्क्वायर है ना भाई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है ये एरिया 10⁻4 मीटर स्क्वायर, देखो एरिया दे रखा है आपके पास कितना है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये बताओ अगर मैं ये एरिया दे रखा है और वो भी रिंग का एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर को ही तो एरिया कहते हैं। तो यहाँ भैया जो है यहाँ लिख सकते हो 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग का होता है पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया है, क्या है ये एरिया, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है तुम्हें, देखो 9 इंटू 10⁻9 हो गया इंटू 30 इंटू 10⁻12 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन के 2 इंटू इस पाई आर स्क्वायर को क्या लिख दिया मेरे भाई एरिया, इसका एरिया कितना दे रखा है 10⁻4 दे रखा है, ठीक है। चलिए ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा ये देख लीजिए, ये एरिया हमारे पास दे ही रखा है, 2 पाई की वैल्यू हमने लगाई दी है, ये हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर हो ही गया, ठीक है। अच्छा रेडियस दे रखी है तुम्हारे को, दे तो रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी, तो ज़रूरत ही नहीं है इसको ये ऐसे लिखने की, एक एरिया, ये तो और सिंपल हो गया। देखो बेटा 2 पाई से 2 पाई काट दो, सही है, नीचे क्या रह गया आर स्क्वायर, और देखो ये 9 है इंटू 10⁻9 हो गया इंटू 30 इंटू 10⁻12, सही है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट ही हो गया है, आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है, अपॉन आर दे रखी है कितनी 30 सेंटीमीटर, तो बच्चों 30 इंटू 10⁻4 लिख देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर दे रखी है मीटर में बदल देंगे, तो 30 से देखिए 30 से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 3 जा 9 और ये हो गया 10 बार कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−12 इंटू 10⁻−3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो देखो 9 और 3 12, ये कट गया तो कितना आ गया 3 न्यूटन आ गया। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा 3 न्यूटन आएगा। आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, ये चार्ज था प्लस क्यू कूलम, ठीक है, इस चार्ज ने रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लगने लग गया, और इसकी फोर्स की लगने की वजह से ये जो है जस्ट अ मिनट, इस फोर्स के लगने की वजह से इसमें खिंचाव पैदा हुआ है, तनाव पैदा हुआ है, टेंशन टी डेवलप हुई है, उस टेंशन की वजह से ये खिंचा है। तो मैंने माना कि जो है इस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी क्यू चार्ज का,
जब डी क्यू चार्ज है ऐसे झूम करके देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, ये आर्क लेंथ हो जाएगी इसकी डी एल, ठीक है। और जो टेंशन डेवलप होती है वो अलोंग द लेंथ होती है, तो ये टेंशन डेवलप हो रही है, अलोंग द लेंथ डेवलप हो रही है ये टेंशन इसके अंदर। और वो हुआ किसकी वजह से है, जो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है उसने इस पर फोर्स लगाया है ऊपर की ओर, उस फोर्स की वजह से इसके अंदर टेंशन डेवलप हो गई है अलोंग द लेंथ, ठीक है। बस इस फोर्स की वजह से हुई है, ये ध्यान रखना। क्योंकि तुम्हें पता है पूरा चार्ज जो है पूरी ओवर सरकमफ्रेंस पर 2 पाई आर सरकमफ्रेंस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस स्मॉल डी एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, स्मॉल डी क्यू, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा ये क्यू इंटू 2L अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ तुम्हें पता है एफ बराबर होता है के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स जो है किसको बैलेंस करेगा, जो वर्टिकल टेंशन्स हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको बैलेंस कर लेगा, जो हो जाएगी 2T साइन डी थीटा हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये कर लिया, यहाँ से हमने सॉल्व किया है, देखो के क्यू स्क्वायर 2T डी थीटा है, ए बराबर 2T डी थीटा है, यहाँ T इंटू 2 डी थीटा हो जाएगा। एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, TL अपॉन आर हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो गया, ये टेंशन का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है सारी सारी, रेडियस ऑफ रिंग की क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमारा फाइनल आंसर 3 न्यूटन आ गया है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।